So welcome back students, good morning to you all. So now this video is for 9th standard students and we are going to start our exercise 1.3. So first of all, in this exercise we need to learn about decimal expansion. Decimal एक्सपेंशन मीन्स किसी नंबर को अपन डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद डेसिमल के अंदर कैसे आ रहा है, डिजिट्स कैसे आ रही हैं, उस चीज़ के बारे में अपन देखेंगे. उसको अपन बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन. नाउ डेसिमल एक्सपेंशन हैज़ टू टाइप्स. फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल expansion. Second is non terminating decimal expansion. Firstly, we will just understand about only these two things. What is terminating decimal expansion and what is non-terminating decimal expansion. अब देखो डिवाइड करके मैं तुमको बताता हूँ. सपोज इफ़ वी आर डिवाइडिंग दिस 10 बाय 4, 10 को डिवाइड किया 4 से, देन 4 2 जा 8, 2 इज रिमेनिंग. नाउ डेसिमल, ड्यू टू दिस डेसिमल 1 0 विल कम हेयर एंड 4 5 जा 20. In last our remainder is 0. So by this process of division, if in last you are getting remainder as 0, means last में यदि remainder 0 आ रहा है डिवाइड करने पे, that will be the example of terminating decimal expansion. और यदि remainder 0 नहीं आ रहा, means इसी 10 को मैं डिवाइड करता हूँ 3 से, then 3 3 जा 9, 1 बचा, डेसिमल लगाया 0 आया, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा 0 लगाया, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा 0 लगाया. तो ये जो डेसिमल के बाद जो 3 डिजिट हैं ये कंटिन्यूसली रिपीट होगी, रिमाइंडर 0 कभी नहीं आएगा. तो इन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वी विल नेवर गेट आवर रिमाइंडर एज 0. अपना रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा. अब इस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के भी 2 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. Complete name of this repeating is non-terminating repeating decimal expansion. One more word we have at the place of repeating, recurring, RECURRING. So don't be confused if you get recurring at the place of repeating. Both the words have same meaning. Now this non recurring, so name of this decimal expansion non terminating non repeating, or we can say non terminating non recurring decimal expansion. So by dividing we got that this digit 3 is repeating again and again. So simply by the name you can see that if digits are repeating, then that will be the example of non-terminating repeating decimal expansion. And if digits are not repeating after decimal, then that will be the example of non-terminating non-repeating. इसमें digits repeat नहीं होती हैं decimal के बाद में, और इसमें digits repeat होती है. इसका
इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे अपन कि हाँ ये नॉन टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल है। नॉन टर्मिनेटिंग वाले एग्जाम्पल्स में जैसे 1.2 आया, 2, 3, या तो आगे डॉट 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 मिलेगा, या फिर 1.23 बार ऐसे किसी डिजिट के ऊपर बार मिलेगा। यदि एग्जाम्पल्स ऐसे आ रहे हैं तो डॉट आ रहा है उसके अंदर एग्जाम्पल्स के अंदर, या अपसाइड बार आ रहा है किसी डिजिट के ऊपर, तो वो एग्जाम्पल्स होंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के। अब इसमें भी इसके दोनों पार्ट्स को अपन सेपरेट कैसे करें, रिपीटिंग को और नॉन रिपीटिंग को। यदि डिजिट रिपीट हो रही है, जैसे ये डिजिट 3 रिपीट हो रही है बार बार, तो जो डिजिट रिपीट हो रही है उसके ऊपर अपन लगा सकते हैं बार। ये 3 पॉइंट डेसिमल के बाद की सारी प्रोसेस है, डेसिमल से पहले कुछ नहीं करना। डेसिमल के बाद ये डिजिट 3 रिपीट हो रही है, तो इस 3 के ऊपर मैंने बार लगा दिया। सपोज डिवाइड करने के बाद ऐसे आ रहा है 0.0909 फिर 09। इसमें क्या हो रहा है, ये 0 और 9, फिर 0 फिर 9 फिर 0 फिर 9। इसका मतलब ये दोनों डिजिट 09 बार बार रिपीट हो रही है। सो वी कैन पुट बार ऑन दीज बोथ डिजिट्स 0, 9। यदि डिवीजन की प्रोसेस ख़त्म नहीं हुई है तो ही डॉट डॉट लगेगा। ये उसी को इंडिकेट करता है कि डिवीजन की प्रोसेस ख़त्म नहीं हुई अभी, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आया अभी। तो इसके बाद जैसे सपोज दैट अपने पास एग्जाम्पल है 0.181818। इट मीन्स हेयर दीज बोथ डिजिट्स 181818 आर रिपीटिंग कंटिन्यूअसली। सो 0.18 बार वी कैन राइट लाइक दिस वे। One more example I am telling you. Suppose we have 0.484484 and ahead we have this dot. So here 484, again 484, means these 3 digits are repeating continuously. So this is the example. We can write here 0.484 bar. One more example, suppose we are getting 0.2343434. Here this 2 is not repeating again, but we have as repeating digits 3 and 4. इसमें 3 और 4 आप रिपीट हो रही हैं बार बार, तो अपन 3 और 4 के ऊपर बार लगाएंगे, 2 के ऊपर बार नहीं लगाएंगे। तो 0.234 के ऊपर अपन ने लगाया बार। सो ये था डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। थोड़ा सा और डीप में इसके बारे में समझें कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है वो नंबर रेशनल नंबर होगा। जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग है वो भी रेशनल नंबर होगा। मीन्स उसको अपन P/Q वाली फॉर्म में राइट कर पाएंगे। एंड फाइनली जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा वो नंबर होगा इर्रेशनल। मीन्स वी कैन नॉट एक्सप्रेस दिस नंबर इन P/Q फॉर्म। तो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है वो नंबर होगा इर्रेशनल। डिवाइड करने के बाद जैसे सपोज दैट 10 को डिवाइड करना है किसी भी नंबर से, सपोज 7 से करना है, अपन चाहते हैं कि ये वाला इसको डिवाइड करने से इसका एग्जाम्पल आए। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 10 P/Q वाली फॉर्म में लिखा हुआ है। P और Q दोनों इंटीजर्स हैं, Q 0 भी नहीं है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर को डिवाइड करने के बाद में कभी भी इर्रेशनल नंबर नहीं आएगा। मीन्स उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नहीं आएगा। किसी भी नंबर को तुम डिवाइड कर रहे हो, किसी भी नंबर को, तो केवल 2 ही कंडीशन होंगी, या तो टर्मिनेटिंग आएगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन, या उसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। किसी भी नंबर को डिवाइड करने के बाद केवल ये 2 ही कंडीशन होंगी, या तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएगा, मीन्स रिमाइंडर 0 हो जाएगा, या उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा, मीन्स कोई ना कोई डिजिट कंटिन्यूअसली रिपीट होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डेसिमल एक्सपेंशन। इसके कुछ एग्जांपल्स भी बता दूं इर्रेशनल नंबर के, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग के। वैसे डिवाइड करने पे तो आएगा नहीं, पर फिर वैसे अपन राइट करें, जैसे मैंने लिखा 0.10
100, 1000, आगे डॉट ज़रूर लगाना है। अब इसको चेक करें डिजिट्स रिपीट हो रही है कि नहीं। पहले 1 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया, फिर 0 आया। अब यदि डिजिट रिपीट होती तो फिर 1 आता, फिर 0 आता, फिर 1 आता, फिर 0 आता, पर रिपीट नहीं हो रही इसके अंदर। इसका मतलब ये एग्जाम्पल है नॉन रिपीटिंग का। और एग्जाम्पल राइट करें 0.21, 211, 211, 0.20, 200, whatever. Means in your example digits must not be repeat in a continuous way. So this was all about decimal expansion in very deep. Your all questions will be solved out by this information only. So you will make this diagram in your notebook, you will understand through this. Rest of the things we will discuss in our next class. Till that, stay safe, stay home, and goodbye.